मॉर्निंग डेली फुटबॉल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं आज की फुटबॉल की कुछ बड़ी खबरों के बारे में, क्योंकि ये एपिसोड हमने देर रात रिकॉर्ड किया हुआ है। इसलिए ये आपको बता दूं कि बार्सिलोना वाला जो मुकाबला होगा, जो अभी मेरी घड़ी के हिसाब से तकरीबन आधा घंटा और दूर है, उस मुकाबले के बारे में ऑब्वियसली आपको कमेंट बॉक्स में आकर उसकी जो स्कोर लाइन होगी उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल बात करने जा रहे हैं अब तक आई हुई अपडेट्स के बारे में। क्या कुछ वो अपडेट्स हैं, ऑब्वियसली उन पर बात करेंगे। और आपको यह भी बता दूं कि अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए उस लिंक पर क्लिक करते ही आप सीधे डेली फुटबॉल शो के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और हमें यह भी बता सकते हैं कि कौन कौन सी अहम स्टोरीज को हम आप तक ला सकते हैं। आज के शो में भी कुछ स्टोरीज हैं जो आपके द्वारा यानी हमारे व्यूअर्स के द्वारा भेजी गई हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत इस तस्वीर के साथ, क्योंकि बीती रात से अब तक ये तस्वीर इसलिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम इसलिए बहुत ज्यादा लिया जा रहा है क्योंकि वेस्ट हैम को लेकर के जो है बहुत ज्यादा दिलचस्पी इस वक्त पे इस बात को लेकर है कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी मायूसी है इस बात की कि वो काराबाओ कप का ये मुकाबला नहीं खेल रहे थे। इस वजह से शायद उनके ना होने से ये मुकाबला जो है वो यूनाइटेड हार गई, ऐसा अब हर कोई कह रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा अटेम्प्ट्स थे और उन अटेम्प्ट्स में कामयाबी एक बार भी नहीं मिली। वेस्ट हैम ने एक गोल मारा, इसी वेस्ट हैम को जो है वो बीते हफ्ते हमने देखा था, रोनाल्डो का पहला गोल आता है, लिंगार्ड का दूसरा गोल आता है, कहानी खत्म हो जाती है, वहां से नोबेल पेनल्टी मिस कर देते हैं और चीजें इन फेवर ऑफ मैन यूनाइटेड चली जाती हैं। लेकिन goal.com हो या इसके अलावा भी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज जब ट्रेनिंग में आ रहे थे तो ऑब्वियसली उनकी एक बड़ी सी गाड़ी थी, बेंटले आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं, उस गाड़ी की तस्वीर आ रखी है। अकेले ड्राइव कर रहे थे उस गाड़ी को और पीछे मेरे ख्याल से एक रेंज रोवर थी जिसमें उनकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी थी। तो प्रैक्टिस के लिए आ रहे थे मायूस नजर आ रहे थे बहुत, और वो मायूसी शायद इसीलिए है क्योंकि काराबाओ कप से बाहर हो चुकी है मैनचेस्टर यूनाइटेड और इसलिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जिक्र। अगली तस्वीर का रुख करते हैं जी। अगली तस्वीर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हम ओले गुनर सोल्शर को जरूर आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं, क्योंकि बीती रात से ये भी बड़ा चल रहा है, ओले आउट ओले आउट ओले आउट। इसको लेकर के बड़ी बातें चल रही हैं, हर कोई ये चाह रहा है कि इन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा बचकाना हो जाता है, खासतौर पर ये देखते हुए कि अभी एक सीजन की शुरुआत ही हो रही है और सीजन की शुरुआत में ऑब्वियसली काराबाओ कप से आप बाहर हो चुके हैं, लेकिन आप लोग ही मुझे सच सच बताइए काराबाओ कप को लेकर के कितना इंटरेस्ट हमारे फैंस में भी रहता है, या फिर मैनेजर्स को लेकर के। आर्सेन वेंगर का मुझे एक बयान याद आता है और मैंने कोट भी किया था शायद पहले, कि उन्होंने एक बार कहा था कि भाई मेरा ट्रॉफी ड्रॉट जो है, मेरे ट्रॉफीज का सूखा मैं खत्म नहीं मानूंगा अगर मैं काराबाओ कप जीत भी जाऊं तो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने ये बयान दिया था, मुझे एक याद आता है उनका इस तरीके का स्टेटमेंट। तो हम देखते हैं कि यंग टीम्स खिलाते हैं और इसके अलावा भी चाहे आप लगातार अलग अलग टीमों को देखें, मैनेजर्स को देखें, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है, यंग टीम्स को खिलाया जाता है, क्योंकि 92 टीमें, इतनी ज्यादा संख्या है ऑलरेडी टीमों की कि आप अब राउंड ऑफ 16 तक आते आते भी आप अपनी ए टीम तो नहीं खिलाते हैं। हमने लास्ट ईयर ही देखा था, मैन सिटी ने जब टॉटनहम के खिलाफ अपनी टीम उतारी तो उन्होंने फाइनल में भी अपनी जो मेन 11 थी उसको नहीं उतारा था। हालांकि उसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि साइमल्टेनियसली चल रहे थे ना ये प्रीमियर लीग और इसके मुकाबले, एक तरह से अपने आखिरी दौर पर पहुंच रहे थे, जबकि आम तौर पर क्या होता है कि काराबाओ कप जो है वो पहले फिनिश हो जाता है, फेब में इसका फाइनल हो जाएगा। इस बार की भी अगर मैं बात करूं तो इसलिए भाई साहब की बड़ी ज्यादा निंदा हो रही है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है। निंदा किसकी बहुत ज्यादा, इनसे भी ज्यादा हो रही है और किनको निकालने को बातें हो रही हैं, अगली तस्वीर में आपको उसका जवाब मिलेगा। ये जी रोनाल्ड कोमन, इनको लेकर के लगातार बातें अब चल रही हैं। आज एक मुकाबला ऑब्वियसली है, जैसा मैंने कहा कि बार्सिलोना वाले मुकाबला के बारे में आपको इसलिए जानकारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि अभी उस मुकाबले को खेला जाना, पूरा होना बाकी है अभी उस मुकाबले का। और अगर आप इस डेटा को देखो थोड़ी देर, अगर हम इस तस्वीर को बनाए रखें स्क्रीन पर, तो आप देखेंगे कि यार इसमें नतीजे कहां आ रहे हैं और हार जो है वो किन बड़ी बड़ी टीमों के अगेंस्ट आ रही है, वो भी आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि बार्सिलोना आखिर लैग कहां कर रही है। और इसके अलावा भी जो हमने बीते समय में बार्सिलोना की परफॉर्मेंस देखी है उसको भी आप देख सकते हैं। सेडिस के खिलाफ उनका आज एक और मुकाबला है और जब आप इस मुकाबले में देखेंगे तो अगेन सवाल वही है कि क्या बार्सिलोना वहां जीत हासिल कर पाएगी या फिर हाल वही रहने वाला है। क्योंकि अगर आप लाइनअप देखें, कोमन को लेकर के मैं ये कहूंगा यार कि आप ज्यादा ना आलोचना कर सकते हो और ना ज्यादा ये कह सकते हो कि बढ़िया, तो आप कह ही नहीं सकते, लेकिन आप आलोचना भी कैसे कर सकते हो जिस सीजन की शुरुआत में हमारे पास क्या क्या था आगे। मतलब अगर आप स्ट्राइकर्स की एबिलिटी देखें, फॉरवर्ड लाइन देखें,
आपके पास सब कुछ था। तब तो आपके पास मेसी भी हुआ करते थे, आपके पास ग्रीजमान भी हुआ करते थे, आपके पास सब कुछ था। अब आपके पास कुछ भी नहीं है। अब आपके पास वो भी नहीं है जो आपके पास इस वक्त पे होने चाहिए थे। मतलब इंजरी कंसर्न्स इतने ज्यादा हैं। उसके अलावा कोमेन ने जो बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दे दिया कि भाई अंशु फाटी, जिसको नंबर 10 दिया गया है, वो अंशु फाटी अब उस तरीके से ट्रेनिंग सेशंस में उस तरीके का गेम दिखाता ही नहीं है, उस तरीके से प्रिपेयर ही नहीं करता है। मतलब इंटेंसिटी खिलाड़ियों की गिर गई है मेसी के जाने के बाद, शायद वो ये कन्वे करना चाहते थे। और सिर्फ वो अंशु फाटी को लेकर ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरे की पूरे बार्सिलोना में इस तरीके की एक नेगेटिव एनर्जी शायद मेसी के जाने के बाद आ गई है। अगर आप इसमें भी देखें, ऑब्वियसली आपको फ्रंट लाइन पे अगर मैं देखूं तो डियोंग दिखते हैं, डेमे दिखते हैं, डेपाय दिखते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगेन आपके पास वो सब कुछ मिस है। डेम्बेले को लेकर के अगर आप देखेंगे, या फिर अगर आप बोलेंगे जी ब्रेथवेट नहीं है, या फिर आप बोलेंगे सर्जियो अग्वेरो नहीं है, अंशु फाटी नहीं है, ये सारी की सारी चीजें आप देखेंगे कि इनकी कमी है। लेकिन पीछे ठीक है, अराओ ने पिछली बार गोल किया था, हमने जेरार्ड पीके को देखा था, हमने सर्जियो बुस्केट्स को देखा है, हमने डिजोंग को देखा है। तो ये सारी की सारी चीजें जिसको लेकर के अब बात हो सकती है, लेकिन ये नतीजे कहीं भी नहीं बता रहे हैं कि भाई इनकी कुर्सी जो है वो बच सकती है। देखते हैं क्या कुछ हो सकता है, इस पर अपडेट क्या कुछ आती है वो आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे डेली फुटबॉल शो में। फिलहाल इनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, ये कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। अब शायद हमारे दोस्तों की भेजी हुई तस्वीरें अभिषेक ने टेलीग्राम पे आज भेजा था। मोस्ट गोल्स इन यूरोप इन टॉप लीग्स, ये आप देख सकते हैं। हालैंड है, लेवेंडोव्स्की है, और इसके अलावा बेंजेमा है। और आप फिर असिस्ट लिस्ट को भी देख सकते हैं, जो ऑब्वियसली जिसमें रूल कर रहा है एक खिलाड़ी, वो है करीम बेंजेमा। 8 गोल हो चुके हैं, 7 असिस्ट हो चुके हैं। ये आप इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। अगली तस्वीर का रुख करते हैं। अगली तस्वीर हमें भेजी है अक्षय नायक ने। उन्होंने बताया कि क्लीन शीट्स 2021 में टॉप 5 लीग्स अगर आप देखें, ऑल कॉम्पिटिशंस, मेंडी सबसे ऊपर है, एडरसन का नाम है, आप माइंगन को देखेंगे। इसके अलावा एक नाम देखकर जो मुझे हैरत होती है वो नीचे मैनुअल नॉयर का है, अगर आप सेकंड लास्ट नाम देखेंगे तो इसमें मेंडी बाजी मार रहे हैं। हालांकि अगर आप देखें कि चेल्सी की तरफ से बीती रात जो हमने मुकाबला देखा, उसमें जिस तरीके से, चाहे सुपर कप का फाइनल आप देख लीजिए, उसमें केपा ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया है वो भी बड़ा जबरदस्त है। तो चेल्सी इस लिहाज से तो काफी ज्यादा इस वक्त पे मजबूत लग रही है। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू अक्षय नायक। इसके अलावा हमें साहिल ने भेजा ये, साहिल कह रहे हैं बार्सिलोना ट्रांसफर टारगेट, इनकी बड़ी चर्चा हो रही है। खास तौर पे डेनी ओल्मो की चर्चा हो रही है, पॉल पोग्बा की और अर्लिंग हालैंड की चर्चा हो रही है। अब इस पर कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन अगर आप इन 3 नामों को देखेंगे जो मैंने आपको बताया, ओल्मो, हालैंड और पोग्बा को लेकर के, तो ये भी चल रहा है कि भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किस तरीके से होगा, उसको लेकर के बहुत कुछ डिपेंड करता है कि वो यहीं रहने वाले हैं मैन यूनाइटेड, या फिर उनको लेकर के रुख होगा। जैसा हम लगातार कह रहे हैं, बार्सिलोना का, यूवेंटस को लेकर के भी चर्चाएं चलती रहती है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसे आप देखेंगे कि बार्सिलोना के फैंस थोड़ा सा एंजॉय करेंगे शायद इस चीज को। और नीचे आप ऑब्वियसली अमेरिकन डॉलर की तस्वीर तो देख ही सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली तस्वीर का रुख करते हैं। अगली तस्वीर ऑब्वियसली हमारे आज के दिन की आखिरी तस्वीर है। ये अभिजीत ने हमें भेजी थी लास्ट मिनट्स में, और इसमें किलियन एम्बापे को लेकर के आप देख सकते हैं प्लेयर ऑफ द मंथ उन्हें मिला है। आई थिंक फेब में उन्हें लास्ट बार जो है वो प्लेयर ऑफ द मंथ मिला था, अगर आप लीग 1 की बात करें तो, और 6ठी बार वो जीते हैं। यानी उन्होंने जो है वो ज़्लातान को इसमें पीछे छोड़ दिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि उन्होंने, क्योंकि छठी बार जीतते हुए इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। तो एम्बापे अगर आप देखेंगे, आई थिंक 2 से 3 गोल हैं उनके, 2 असिस्ट भी हैं उनके। तो जबरदस्त तो नहीं कहूंगा मैं एम्बापे के लिए, क्योंकि खासतौर पे मैंने जो चैंपियंस लीग वाला मुकाबला देखा था, उसके बाद इंजरी से वो क्या पूरी तरीके से हील कर चुके हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा ऑब्वियसली लीग 1 में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रही है। 6 मैच, कल रात शायद 7वां मुकाबला हो चुका है, तो 6-7 ये जो मुकाबले खेले हैं सब में जीत हासिल हुई है। लेकिन अगेन वही जो टारगेट है, चाहे आप खलीफी से पूछ लीजिए, चाहे आप पोचेटिनो से पूछ लीजिए, चैंपियंस लीग में बेहतर करना है। और वहां अभी हमने क्लब ब्रूज के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देखा था जो उतना ज्यादा बेहतर नहीं था। तो वही असली टेस्ट है, वहां पर परफॉर्मेंस आएगी तो और ज्यादा चर्चा करेंगे। फिलहाल डेली फुटबॉल शो में आज मुझे दीजिए इजाजत। हम जैसा लगातार कुछ दरख्वास्त आपसे करते हैं, उनमें से पहली दरख्वास्त ये कि अगर आपने अभी तक बल्लेबाजी डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल सकते, उससे आप फुटबॉल भी खेल सकते हो। और फुटबॉल में भी आप अपनी टीम बना सकते हो। बेहतर टीम बनाइए वीकेंड्स में, जैसा हम कहते हैं। इस बार तो जो लास्ट में महीने के एंड में जो वीकेंड आ रहा है, उसमें आप ऑब्वियसली उससे पहले भी आप जो है वो अलग अलग लीग्स देखेंगे, और वीकडेज के वक्त में आप चैंपियंस लीग को भी होता हुआ देखेंगे। इसके अलावा जैसा मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लिंक को एंटर करते ही आप सीधे हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंच जाएंगे।
और इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। डेली फुटबॉल शो लगातार इसी तरीके से आपके साथ आता रहता है, जुड़ता रहता है हर रोज़, और अदर बिग अपडेट्स के साथ, मैच अपडेट्स के साथ भी हम आपके साथ जुड़ते रहते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए जाने से पहले। जैसा मैं आपको लगातार हमेशा बताता हूँ, कैमरे के पीछे अरोड़ा सर हैं जिन्होंने सारा का सारा ये काम किया है। सेटअप जो आप देख रहे हैं, मेरी एंट्री, ये फुटबॉल, सारी की सारी चीज़ें उनकी देन है। अच्छी लगी तो भी बताइए, बुरी लगी तो भी बताइए। इसके साथ साथ तस्वीरों का सारा जिम्मा सुनील ने संभाला हुआ है, और जो पूरा का पूरा इसके अलावा जो आप बाकी सेटअप देख रहे हैं, मैं आप तक जिस जरिए से पहुंच रहा हूं उसके पीछे हैं रजत। बाकी शो में आप मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम है रोहित। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से प्यार देते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।